नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी लगभग 5 क्लासें हो चुकी है। आज ये हमारी 6ठी क्लास है और हम इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का नया टॉपिक शुरू करेंगे। और इस घात, घातांक और करने की हमारी पिछली 5 क्लासें हो चुकी है और पिछली 5 क्लासों में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल वगैरह और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो सब कुछ मैंने पहले वाली क्लासों में सब कुछ बता दिया। और 1-2 क्लास इसकी और होगी और 1-2 क्लास में हम सारे और भी क्वेश्चन होंगे जो इस घात, घातांक और करनी से रिलेटेड होंगे, वो सारे क्वेश्चन करवा लेंगे 1-2 क्लास में। और 1-2 क्लास और होगी और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना देरी किए। तो कल हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं और फिर आज के क्वेश्चन को उठाएंगे। कल इस क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो इस क्वेश्चन को आज फिर फ्रेश माइंड से एक बार वापस देख लेते हैं। हो जाए तो चलो कर लेते हैं। तो चलो देखिए, यदि 4√3 + 5√2 अपॉन √48 + √18 इक्वल टू a + b√6, तब a तथा b का मान निम्न में से कौन से होंगे। हमें a और b के मान निकालने हैं। तो a और b के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √48 को ये 16 या 48 होता है, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो मैं 4√3 लिख सकता हूँ। तो मैंने 4√3 लिख लिया। अब 18 9 2 18 होता है, 9 तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 या 9 होता है, तो 3√2 हो जाएगा, 3√2, तो ये 3√2 लिख लिया। अब ये पे 4√3 का 4√3 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस आएगा। देखो हमने कल यहाँ पे मिस्टेक करी थी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लिख लिया था, जबकि यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे प्लस की संख्या है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। 5√2 का 5√2। अब मैंने आपको क्या बताया कि √2 जैसे रूट की संख्या नीचे होती है तो हम उसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी रूट में संख्या नीचे हर में नहीं होनी चाहिए। अगर अंश में हो जाए तो चल जाता है, लेकिन हर में कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर में रूट है तो हम क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे। हर परिमेयकरण करते ही क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा और माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ गया। ठीक, 4√3 3√2 ये एज इट इज लिख लिया। अब गुणा करवा लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर का गुणा करवा लेते हैं, इसका गुणा इससे करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और इसका 16 48, तो यहाँ पे 48 लिख लिया। अब इसका गुणा इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 12 और 3 2 6, तो 12√6 प्लस माइनस माइनस, तो -12√6 आ गया। इसका गुणा इससे करवाएंगे तो 5 चौक 20 और 3 2 6, तो 20√6 आ गया। और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 5 3 15 और 15 2 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। और a + b और a - b कितना होता है, a² - b², इसका स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 48, यहाँ पे 48 आ गया। 3 इसका स्क्वायर करो, 3 3 9 और 9 2 18, तो 18 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 में से 30 गए, 48 में से 30 गए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और 20 में से 12 20√6 में से 12√6 माइनस करो तो कितना बचेगा, 8√6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8√6 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करो, 8√6 अपॉन 48 में से 18 गए तो कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। तो 30 का 30 एज इट इज आ गया। अब मैं दोनों को अलग कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18/30 प्लस 8√6/30। अब 18/30 तो इसको और भी मैं विभाजित कर लूँ, 18/30 को तो मैं 6 के पार्ट से विभाजित कर लूँ, 76 18, और ये हो जाएगा 6 5 30, तो मैं 6 के पार्ट से इसको विभाजित कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 76 18 और 6 5 30, 3/5 और प्लस इसको मैं विभाजित कर लेता हूँ, 2 के पार्ट से विभाजित कर लो, 2 चौके 8, 4√6 अपॉन और 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 4/15। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, a और b के मान निकालने थे। तो a और b के मान क्या आ गए, 3/5 और 4/15। 3/5 और 4/15 का है ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें a और b के मान निकालने थे, a + b√6 का मान निकालना था। तो यहाँ पे a का मान और प्लस b का मान 4/15 और √6 का √6 एज इट इज। तो a और b का मान क्या हो गया, a का मान 3/5 और b का मान 4/15 आ गया।
यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख ले, मैं इस सवाल को वापस रिपीट कर लेता हूँ। हमें क्या दे रखा था, यदि 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18 ए और बी के हमें मान ज्ञात करने थे। तो ए और बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो ये संख्या है वो एज इट इज पहले लिख लिया, फिर इसके बाद इसका हर परिमेयीकरण करवाना है। तो हर परिमेयीकरण करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस में और यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे हर प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे गुणा किया और यहाँ पे माइनस में गुणा किया, तो इसका इससे पूरा गुणा, इसका पहले इससे गुणा करवाओ, इसका इससे गुणा करवाओ, फिर इस पूरी संख्या इससे गुणा करवा और इस संख्या का इससे गुणा करवा, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो 48 में से 30 गए तो 18 बचा और 20 में से 12 गए तो 8 बचा और √6 का √6 एज इट इज और अपॉन 30 आ गया। अब यह संख्या किससे विभाजित होती है, अब 18 अपॉन 30 से ये मैंने 6 के पाड़े से विभाजित कर लिया तो मुझे 3/5 मिल गया, और ये मैंने 2 के पाड़े से विभाजित कर लिया तो 4√6 अपॉन 15 प्राप्त हो गया। तो हमें a प्लस बी √6 का मान प्राप्त करना था, a प्लस बी √6 का मान प्राप्त करना था। तो a का मान कितना है, 3/5 है, b का मान कितना है, 4/15 है, और यही हमारा राइट आंसर है और यही हमें ज्ञात करना था। अब आगे देखो, अब आज के सवाल देखते हैं। हमें दे रखा है, ये देखो, यदि x इक्वल टू रूट a और ये 3√b और √a और 3√b और √a और 3√b ये हमें दे रखा है और हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मैंने आपको, ये देखो ये x है तो ये सभी x के इक्वल है, तो मैं एक बार रूट ले 1/2 क्या मतलब स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा। और फिर मैं घात 3 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, घात 3 तो x की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे घात 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a b बचेगा, यहाँ पे a b बचेगा और यहाँ पे a³ और b ये बचेगा। तो यहाँ पे टोटल मिला के a की पावर 5, यहाँ पे 5 बचेगा, मतलब रूट में 5 और a³ b बचेगा। तो शायद ये b इसका आंसर आ सकता है, इसका बी आंसर आ सकता है, हम निकाल के देख लें, शायद इसका बी आंसर आ जाएगा। देखो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, मैंने कैसे किया, मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ वर्ग कर लिया, तो वर्ग और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो यहाँ पे 2 पहले से था और यहाँ पे क्यूब हो गया, तो x की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो a³ बचेगा और यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे तो a³ और यहाँ पे b बचेगा। और फिर इसकी जगह मैं पूरी जगह x लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये a³ b बचेगा, तो x की पावर 5 a³ b, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो चलो एक बार हम करके देख लेते हैं। ये x है तो यहाँ पे इसको मैं पूरी दोनों तरफ मैं वर्ग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, तो a का a एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3 b √a³ और a, और यहाँ पे ऊपर 3b और स्क्वायर a3b, ये एज इट इज लिख लिया। दोनों तरफ मैंने वर्ग किया तो वर्ग करते यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूँ, तो क्यूब कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूँ तो यहाँ पे तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने क्यूब किया तो यहाँ पे a का तो क्यूब हो जाएगा, तो a का तो क्यूब का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब और ये 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, b बचेगा, तो b का b लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये संख्या वापस रिपीट हो रही है, ये वापस रिपीट हो रही है, ये जैसी वैसी संख्या ये है, तो इस पूरे की जगह मैं x लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटू में x लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे x लिख लिया। अब यहाँ पे x की पावर 6 और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की पावर 6 से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर 5 बचेगा, तो x की पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे x ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a³ b बचा। अब मैं 1/5 दोनों तरफ में ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जैसे
एक्स की पावर 5 और 1/5 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5a³ बी, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई, 5√a³ बी, ये हमें प्राप्त हो गया और यही हमें ज्ञात करना था। तो कैसे कि आपको समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आता है तो जो पहले वाली हमारी क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को आप देखें। आप जब तक उन क्लासों को नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ वो सूत्र तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम सूत्र लिखने में समय इन्वेस्ट थोड़ी करें। तो इससे अच्छा है कि आप पहले वाली क्लासों को देखो कि किस टाइप के सूत्र है और कहाँ मतलब किस टाइप के सूत्र कहाँ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे कौन से सूत्र अप्लाई होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे रूट था, तो इस रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, इस रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर करते यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए का ए एज इट इज बच गया और ये जो संख्या है वो वापस मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख ली, बाकी कुछ नहीं किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ क्यूब कर लूँ, दोनों तरफ क्यूब करते ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्यूब कर लिया, तो यहाँ पे मैंने क्यूब कर लिया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 3 से 1/3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे a³ का a³ बचेगा, मतलब यहाँ पे क्यूब किया है तो यहाँ पे a है तो a³ हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे b बचेगा तो b लिख लिया। अब इस पूरे की जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह मैंने x लिख लिया। अब यहाँ पे x की पावर 6 है और यहाँ पे x है, तो मैं इस x से ये x कैंसिल कर लूँ, तो यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x की पावर 5 बचेगा, तो x की पावर 5 का x की पावर 5 एज इट इज आ गया और a³ b का a³ b। अब मैं दोनों तरफ एक 1/5 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 1/5 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी 1/5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1/5 ये इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ और a³ b और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई, 5√a³ b, ये हमें प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, सबको समझ में तो आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर ले। हमें दे रखा है 1/√7 - √6। अब यहाँ पे मैं अब शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा, लगभग मैंने 30 से प्लस मतलब 30 प्लस, ये हमारा 40 क्वेश्चन है, मैंने 39 क्वेश्चन आगे करवा लिए। तो अब मैं एक एक सूत्र और एक एक स्टेप को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, मतलब आपको एग्जाम में किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आपको सवाल करने हैं ये मैं बताऊंगा। सब एक एक स्टेप लिखूंगा तो मतलब ही नहीं रहेगा इतने क्वेश्चन करवाने का। तो हम 1-2 क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे और वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, दशमलव से रिलेटेड किस टाइप से एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन, तो वो सभी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए 1/√7 - √6 -1/√6 - √5 प्लस 1/√5 - 2 -1/√8 - √7 प्लस 1/3 - √8 का मान है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर परिमेयीकरण कर ले, क्या इसका हर परिमेयीकरण, क्योंकि सभी संख्या यहाँ पे हर में दे रखी है और सभी रूट में संख्या दे रखी है, रूट में संख्या दे रखी होती है तब हम इसका क्या करते हैं, हर परिमेयीकरण करते हैं। तो हर परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि माइनस का चिन्ह है वह प्लस में बदल जाता है और प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप गायब कर लेता हूँ, एक दो स्टेप गायब कर लेते हैं। हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस देखो a + b, ये a - b और a + b, a² - b² हो जाएगा, ये 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। तो 1 तो वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। और यहाँ पे 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 में से 4 गए तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। तो हम हर वाली संख्या को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे हर परिमेयीकरण करो, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, प्लस लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज हम लिख लेते हैं, माइनस का माइनस एज इट इज, और ये हम लिख लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो √6 प्लस √5 और प्लस का प्लस एज इट इज, और ये ऊपर जाएगा तो √5 माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का माइनस, और ये ऊपर में जाएगा तो √8
माइनस रूट 7 हो जाएगा। ये माइनस का ऊपर गया प्लस में, ये इसका हर परिमेयकरण करो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, ये 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। अब माइनस अंदर डाल दो तो रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 5 और यहाँ पे प्लस का रूट 5 माइनस का 2 और माइनस का रूट 8 और ये माइनस का रूट 7 और ये प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का रूट 8। यहाँ पे प्लस का रूट 8, यहाँ पे माइनस का रूट 8, ये कैंसल। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कहीं नहीं है, रूट 7 ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसल। यहाँ पे प्लस का रूट 5 और ये माइनस का रूट 5 ये कैंसल। यहाँ पे प्लस का ये माइनस का कैंसल। 3 और -2, 3 में से 2 गए कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं जब पहले मैंने सवाल को करवाया था तो मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के बताया था कि हम इसका हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, माइनस है वो प्लस में कैसे बदलेगा, इसमें जो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो सब कुछ सर्वसमीका और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए अभी हमने लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे एग्जाम में सवाल को करना है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे स्टेप को गायब कर लिया। इसका हर परिमेयकरण मैंने डायरेक्ट कर लिया। ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका हर परिमेयकरण करोगे तो यह क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। 2 मिनट, ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का रूट 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये गलत आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। कोई भी आप मिस्टेक मत करना, यदि प्लस माइनस में भी मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से और एक्टिव माइंड से आपको सवाल को करना है। यहाँ पे ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको जो प्लस का है और माइनस का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट करके जो बचेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 इसका राइट आंसर है। टोटल हमारा 5 इसका आंसर आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है a इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें हैबिट भी तो बढ़ानी है। तो देखिए a इक्वल टू ये हमें दे रखा है, तो हम इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेते हैं। हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह होते ही ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं डायरेक्ट खोल लूँ इसको, तो a यहाँ पे a और ये b, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2ab तो तो a का मान ये है और b का मान ये है, तो ये रूट में क्या हो जाएगा, या a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अपॉन। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी ये माइनस का हो जाएगा और हर परिमेयकरण करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस बी नहीं, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्स और एक्स 2x हो जाएगा,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 2 रूट ये x² माइनस 4 अपॉन 2 और 2 4 हो गया। अब हमें ये a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ये हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई, a इक्वल में लिख लेना, a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब ये हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² माइनस ax है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस x ये लिख सकता हूँ क्योंकि a कॉमन आउट हो गया। अब a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 2 रूट x² माइनस 4 अपॉन 4, और यहाँ पे a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू 2x प्लस 2 रूट x² माइनस 4, और अब माइनस x हो जाएगा, इधर माइनस x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो मैं सीधा सा लिख लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे x हो जाएगा माइनस का x, तो माइनस का a और x, तो x का यहाँ पे गुणा करवा लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस x आते ही माइनस का 4x हो जाएगा। तो देखो मैं पूरा ही लिख लेता हूँ 4 और यहाँ पे माइनस का x। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पे ये इस इधर जाएगा माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 2x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, नहीं माइनस का 2x बचेगा। तो यहाँ पे टोटल मैं लिख लेता हूँ माइनस का 2x, इधर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस का 2x लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, तो माइनस का 4x, माइनस के 4x में से 2x गया तो माइनस का 2x बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 2x लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 2x लिख लिया, और यहाँ पे ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचेगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2x प्लस 2 रूट x² माइनस 4 अपॉन 4, यहाँ पे प्लस का 2 रूट x² माइनस 4 माइनस 2x अपॉन 4 ये बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हो, और भी ये गुणा करवा लूँ मैं, ये अंदर गुणा करवा लेता हूँ, तो ये गुणा करवाते ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, a², इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4x², और माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो माइनस b², तो ये a तो हमने ये माना है और b ये माना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो 4x² हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का, तो ये माइनस का 4x², और ये प्लस का, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग तो 4, और इसका वर्ग करोगे तो x² माइनस 4। अब यहाँ से देखो ये 4x², ये 4 अंदर जाएगा 4x², और यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 4x² ये प्लस का और ये माइनस का x², ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और 4 16 हो गए, तो ये माइनस का 16 हो गया, तो इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 16, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, एक बार वापस समझना। सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, तो एक बार वापस सही से समझ लेना। ये हमें a की वैल्यू दे रखी है, हमें a² माइनस ax की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको a कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर a माइनस x बचेगा। तो a की वैल्यू नीचे हर में रूट है, तो हम इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर परिमेयकरण करते ही ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी और इधर a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा, a प्लस बी और a इधर बी प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी और इधर a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो यहाँ पे ये खोलोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई, a की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा और a की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, और x का x यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, और -4x में से 2x गया तो -2x हो गया। अब इन दोनों का गुणा करवा, 4 और 4 16 हो गए, इन दोनों का गुणा करवा,
ए प्लस बी, ये ए और यहाँ पे ये ए, और ये बी और ये पे ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर ये कैंसिल, 4 का वर्ग 16, तो माइनस 16 अपॉन 16, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 ये हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखो, निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 इसकी पावर 3 के बराबर नहीं होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 3 2 की 6, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ और ये तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ, और इसको मैं 3 3 9 और 9 की पावर 3 ये भी लिख सकता हूँ, और 3 को इसके ऊपर रख लूँ और 2 को ऊपर ले जाओ, तो ये 3 3 9 9 27, 27 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये 6 की पावर 3 ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, तो ये तो हमारे गलत आंसर हो जाएंगे और ये राइट हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या पूछा है, नहीं में पूछा है, हमें क्या पूछा है, नहीं में पूछा है कि निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 का होल पावर 3 के बराबर नहीं होता है, 6 की पावर 3 ये नहीं होता है, जबकि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए कौन सा नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, ये हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यदि a की पावर एम एन इक्वल टू ए की पावर एम एन हो तो m का मान है, यहाँ पे हमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m का मान निकालने के लिए हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो a की पावर एम एन है, तो a की पावर एम एन है और इस इक्वल में a की पावर एम एन, तो a की पावर एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m और n को मैं a की पावर एम एन लिख सकता हूँ, a की पावर एम एन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अब आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, तो घाते समान करोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर n इक्वल टू एम एन एन, और यहाँ पे हमें किसका m का मान निकालना है, तो m का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस m को मैं इधर भाग में भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर n अपॉन m इक्वल टू n हो जाएगा। अब इस m को इसकी पावर m की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर n -1, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m की पावर n, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इक्वल टू n, और यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं m इक्वल टू लिख सकता हूँ n की पावर 1 अपॉन n -1, ये लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया, तो m का मान क्या हो जाएगा, n की पावर 1 अपॉन n -1, n की पावर 1 अपॉन n -1 यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। देखो हमें क्या दे रखा था, a की पावर एम एन इक्वल टू ए की पावर m की होल पावर n, तो m का मान हमें ज्ञात करना था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर एम एन लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने घातों को समान कर लिया, यहाँ पे m की पावर n और यहाँ पे एम एन का एम एन एज इट इज लिख लिया। अब ये m यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो m की पावर 1 है और इक्वल टू n, और यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m की पावर n -1, और n की वैल्यू हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये m का m एज इट इज रहेगा और ये पावर इसकी पावर के भाग में चली जाएगी, तो इसके पावर में भाग में n -1 आ गया, तो m की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, n की पावर में 1 अपॉन n -1, ये हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें कई सारे सवाल करने, इसलिए मैं एक एक सवाल को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझना। यदि 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तो यह सत्य है कि, यह सत्य है कि, हम क्या सत्य माने, अब यहाँ पे सभी के जो पावर में 100 दे रखा है, हम x को 100 मान ले, x की पावर में 100 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 101, तो कौन सा राइट है, कौन सा सत्य, ये हमें देखना है। तो ये हम x की पावर मतलब x की जगह मैं 2 रख लेता हूँ, तो 2 की पावर 100 और यहाँ पे 2 की पावर 101, तो 2 की पावर 100 का मान तो कम होगा और इसका मान ज़्यादा होगा, तो ये तो सत्य है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 100 का मान तो हमें कम प्राप्त होगा और ये ज़्यादा, ये निशान गलत लगा हुआ है, और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 100 है और ये 101 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये सही प्राप्त हो जाएगा, x की पावर 100 और x की पावर 101, मतलब हमें x की पावर 2, मतलब x की जगह 2 ले लेता हूँ और 2 की पावर 100 करता हूँ, और यहाँ पे x की जगह 2 ले लेता हूँ और 2 की पावर 101 करता हूँ, तो 2 की पावर 100 का मान तो मुझे कम प्राप्त होगा और 2 की पावर 101 का मान मुझे ज़्यादा प्राप्त होगा, तो ये हमारा सत्य आंसर है। अब आगे देखिए,
यदि ये देखो यहाँ पे मुझे आधार समान दिख रहे हैं, आधार समान दिख रहे हैं तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो तब घातें जुड़ जाती है। हमारे पास समय कम है और सवाल ज़्यादा कर दें, इसलिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे भी ये भी समान है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो इधर आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 3/5, एक्स की वैल्यू 3/5 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसका ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया देखिए, यहाँ पे आधार समान है तो घातों को जोड़ लो, तो घातों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 5/7, यहाँ पे 4 - 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 5/7 और इसकी पावर 5x - 2। यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होगी। तो यहाँ पे 1 का 1, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और 5x। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 और ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3/5। तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 3/5 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 3/5 प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि a = 2 और b = 3 तो c = 0 हो तो 2 की पावर ABC/5 की पावर BAC का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ABC, यहाँ पे ABC के वैल्यू सीधी पुटअप कर लो। यहाँ पे A की वैल्यू 2 रखी, B की वैल्यू 3 रखी और C की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 0 रखते ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखते ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, 2 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें 1 प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी। किस तरह से कैसे किया देखो, एक बार वापस समझ लो। यहाँ पे ए की हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, अपॉन यहाँ पे 5 की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ए की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 0 है। हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें, इन सभी 3 2 की 6 और 6 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 की 6, 6 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। और इसका मान कितना, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 में 1 का भाग दो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है 0.00001278 को मानक रूप में k × 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो k + n का मान है, हमें k + n का मान ज्ञात करना है। तो k + n का मान ज्ञात करने के लिए इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में हम किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 पॉइंट कितने 0, 4 0, 1 2 3 4 1278। यहाँ पे मैं पॉइंट हटा लूँगा, नीचे क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं x की ये 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे 8 लिख लिया। अब मानक रूप में कैसे लिखते, एक संख्या के बाद पॉइंट लिखते। तो एक संख्या के बाद पॉइंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1.278। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, एक संख्या के बाद मुझे पॉइंट लिख लिया, कितनी संख्या के बाद मैंने पॉइंट लिखा, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लिखा। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लिखेंगे तो इंटू में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 10 के इंटू में कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि मैं 3 संख्या के बाद पॉइंट लिख रहा हूँ। मुझे मानक रूप में लिखना है k इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है। तो मैं 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा लेता हूँ, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो इंटू में 3 आ गया, ठीक है। और ये 10 की पावर 8 है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.278 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा -5। अब मुझे क्या दे रखा है, k + n का मान ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये तो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू, और n की वैल्यू ये -5 है। तो k की वैल्यू 1.278 और प्लस n का मान, तो n का मान कितना है, -5। तो n का मान -5, तो ये हमें जोड़ना है। तो -5 को हम जोड़ लेते हैं। तो -5 का हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो माइनस में प्राप्त हो जाएगी। अब ये माइनस को 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 2 गए तो
5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, तो 3.722 माइनस 3.722 का है ये रहा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। कैसे किया एक बार वापस समझ लो, एक बार वापस समझ लो। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप इस क्लास को वापस रिपीट करके देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हमने कई सारे सवाल किए तो आपको समझ में तो आ गया होगा। देखो एक बार वापस देख लो ऐसे सवालों को, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आज लाया हूँ आज की क्लास में। तो ये देखो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में किस टाइप से लिखेंगे, k इंटू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त करेंगे। तो इस टाइप से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भाग में जीरो लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट हटाया तो भाग में जीरो, और पॉइंट को जोड़ेंगे। देखो पॉइंट को हटाएंगे, एक तरीका याद रखना, पॉइंट को हटाएंगे तो भाग में जीरो लगेगा, और पॉइंट को जोड़ेंगे तो गुणे में जीरो लगेगा। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाया तो भाग में जीरो, और पॉइंट को जोड़ा तो गुणे में जीरो लगाया। यहाँ पे पॉइंट को हटाया तो भाग में जीरो लगेगा, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो लगाए। अब यहाँ पे अब हमें पॉइंट को जोड़ना है, तो एक संख्या के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना है ना, तो हम 1.278, तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है तब इंटू में लगाएंगे, पॉइंट हटाना हो तब भाग में, और पॉइंट जोड़ना हो तब इंटू में। तो यहाँ पे पॉइंट जोड़ा है कितने, एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 आ गया। यहाँ पे प्लस का 8 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 3 में से 8 गए, कितने बचा, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा। अब ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, k इंटू 10 की पावर n के रूप में हमें लिखना था, तो ये हमने लिख लिया। अब ये तो किसका मान है, k का मान है, और ये किसका मान है, n का मान है। तो k का मान ये और n का मान -5, इनको हमने जोड़ना है, k प्लस n जोड़ो, तो यहाँ पे 1.278 और मैं -5 को मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आ जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 8 2, ये 7, ये 2 और ये 7, और यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3, तो -3.722 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है संख्या 82903 और 0000 को मानक रूप में k इंटू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k प्लस n का मान है, हमें k प्लस n का मान ज्ञात करना है। तो k प्लस n का मान कैसे ज्ञात करें, देखो पहले वाला सवाल और इस सवाल में रात दिन का फर्क है। पहले वाले सवाल में पहले से पॉइंट दे रखा था, और अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा है, हमें पॉइंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमें संख्या दे रखी है, तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, हमें कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। देखो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या लिखो 882903000। अब इस संख्या को मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप के में कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। तो इस रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे संख्याओं को अलग कर लेंगे। 82903 इंटू 10 की पावर हम कितने लिखेंगे, क्योंकि हम कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा रहे, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा रहे, तो यहाँ पे 8 संख्याओं के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये मानक रूप में हमने लिख लिया। अब हमें k प्लस n, यहाँ पे इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ना है, तो इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16.2903 ये रहा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। किस टाइप से किया, तो एक बार वापस समझना, हमें ये दे रखा था और ये मानक रूप में इस टाइप से हमें व्यक्त करना था। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब पॉइंट को जोड़ेंगे तब गुणे में 0 लिखेंगे, और पॉइंट को हटाएंगे तब भाग में 0। अब यहाँ पे तो पॉइंट दे नहीं रखा है, यहाँ पे पॉइंट को हमें जोड़ना है, तो पॉइंट को जोड़ेंगे तो गुणे में 0 आएंगे, तो गुणे में 10 की पावर 8 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा रहे, तो 10 की पावर 8 यहाँ पे कितना आ गया, गुणे में आ गया,
और यहाँ पे 8.293 ये मानक रूप में लिख लिया। अब हमें जोड़ने को बोल रहा था तो यहाँ पे जोड़ लो 8.2903 और यहाँ पे 8 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 16.2903 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। ये समझ में आ गया। इन दोनों सवालों को कंपेयर करके चलना। यहाँ पे पहले से पॉइंट दे रखा था तो हम पॉइंट को हटाएंगे तो भाग में जीरो लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा है, पॉइंट को जोड़ेंगे तो गुणे में जीरो लगाएंगे। ये इस तरीके से ये याद रखना। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस 2 का मान है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 502 है और यहाँ पे 500 है तो हम 3 की पावर 500 को कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे 3 की पावर 500 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा। यहाँ पे 3 की पावर 500 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा और 3 की पावर 2 को मैं डायरेक्ट 9 भी लिख सकता था लेकिन चलो अब तो छोड़ो। यहाँ पे और प्लस का 16 अपॉन 3 की पावर 500 और प्लस का 2 एज इट इज। यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये 8 बचेगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 और 9 में से 1 गया तो 8 और 8 और ये 16 तो मैं 8 और 16 में से 8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 8 और 16 में से मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मैं 8 और 16 में से 8 को कॉमन ले लेता हूँ तो मैं 8 को इधर कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 2 का मतलब 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे 8 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 की पावर 500 बचा और प्लस का प्लस यहाँ पे 8 कॉमन आ गया तो 2 बचा अपॉन 3 की पावर 500 और प्लस 2 ये से ये कैंसिल हो गया 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या दे रखा था 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस 2 ये हमें दे रखा था। यहाँ पे 502 है और यहाँ पे 500 कॉमन आउट आ रहा है तो यहाँ पे मैंने 300 कॉमन ले 3 की पावर 500 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा और इधर -1 बचेगा प्लस 16। 3 की पावर 2 का मतलब 9। 3 की पावर 2 कितना होता है 3 × 3 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है तो दोनों में से 8 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 8 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा 3 की पावर 500 बचा और इधर क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि 8 2 की 16 2 बचेगा। 3 की पावर 500 प्लस 2 और 3 की पावर 500 प्लस 2 ये कैंसिल आउट और यहाँ पे 8 बचेगा और 8 ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।